हाय। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरिट सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड द मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। दुनिया की जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो सभी मेरिट सिस्टम को अडॉप्ट कर चुकी है। द वैकेट पोस्ट इन द गवर्नमेंट सर्विस आर फिल्ड अप बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल एंड क्वालिफाइड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेरिट टेस्ट थ्रू ओपन कंपटीशन। तो उसी को क्या बोला गया? एक मेरिट सिस्टम बोला गया है। द एम ऑफ द ओपन कंपटीशन इज टू जज द मेरिट क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द कैंडिडेट। तो जो ओपन कंपटीशन होती है उसका मेन मकसद होता है जजिंग द कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, उसका कॉम्पिटेंस कितना है, ठीक है, ये सब चेक करने के लिए ओपन कंपटीशन होती है। दिस इज द मोस्टली डन थ्रू द रिटन कंपटीशन, ओरल टेस्ट, इंटरव्यू, परफॉर्मेंस टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ पास्ट रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस। तो ये मेनली इस तरीके से उसका मेरिट चेक किया जाता है इन द ओपन कॉम्पिटिशन। जैसे कि एग्जाम होगी, रिटन एग्जाम होगी, इंटरव्यू, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड वेरिफिकेशन एंड check the past record. Although it is believed that in the ancient China and India, selection of the officers was made by merit principle, the modern merit system. However, it is comparatively recent origin. तो ये जो मेरिट सिस्टम है ये मेनली इंडिया एंड चाइना, एंशियंट चाइना के अंदर ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता था। It was introduced in India in the year 1854, in the year 1855। तो ये इंडिया के अंदर 1854 में शुरू हुआ है। In USA, the merit system was the first time introduced by the Pendleton Act of 1883 when the disappointed job seeker assassinated President Garfield। ओके, तो ये यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ है 1885 में, सॉरी 1883 में। Before the merit system was adopted, the following three main system were existed in the different country। तो मेरिट सिस्टम से पहले तीन टाइप के सिस्टम थे जो मेनली यूज किए जाते थे फॉर द सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन इन द सिविल सर्विसेज। तो पहला जो सिस्टम यूज किया जाता था जिसको सेल ऑफ ऑफिस बोला जाता था, सेल ऑफ ऑफिसेस। देन पैट्रोनेज सिस्टम एंड स्पॉइल सिस्टम। देखिए अभी हम वन बाय वन पढ़ते हैं। इन द प्री रिवॉल्यूशनरी फ्रांस In the pre-revolutionary France, the vacant posts were sold by public auction to the highest bidder. This brought revenue to the state, enabled the rich people to acquire the government post, and freed the government from patronage, favoritism and political interference। ओके, तो सब पहले क्या होता था कि फ्रांस में बिफोर रिवॉल्यूशनरी, जो फ्रांस में हुआ है रिवॉल्यूशन, उसके पहले जो वैकेट पोस्ट होती थी पब्लिक सर्विस के अंदर वो थ्रू ऑक्शन ऑक्शन किया जाता था। ठीक है, बोनी लगाई जाती थी कि जो हाईएस्ट बीट लगाएगा उसको वो पोस्ट मिलेगी। ओके, बीडिंग सिस्टम था, ऑक्शन बोलते उसको। उसके बाद पैट्रोनेज सिस्टम को समझते हैं। पैट्रोनेज सिस्टम वाज फॉलोड इन ब्रिटेन, ये कहा फॉलो हो रहा था ब्रिटेन में, एंड मेनी अदर कंट्रीज। अंडर इट द अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट वेयर मेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बाय सिलेक्टिंग और चूजिंग द कैंडिडेट whom it wanted to favor on पर्सनल और पॉलिटिकल ग्राउंड। तो पैट्रोनेज क्या होता है कि जो ये मेनली ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है और बहुत सारी कंट्री में फॉलो किया जाता है। इसमें मेनली जैसे कि फैमिली विथ किंगशिप रिलेशंस, पर्सनल लॉयल्टी, पॉलिटिकल लिंक, ऑल काइंड ऑफ फेवरेटिज्म and nepotism were involved in the patronage system of recruitment. This system continued in Europe and India almost until the second half of the 19th century। तो पैट्रोनेज सिस्टम के अंदर क्या होता था, जो राजा रहता था वो क्या करता था, अपने हिसाब से, उसके मर्जी के हिसाब से अपने फैमिली सर्कल में या अपने रिलेशन में या जो भी उसको लगता है कि ये उसका मतलब जो भी उसका फेवरेट रहेगा, ठीक है, उसको ये पैट्रोनेज में एक टाइप का नेपोटिज्म था। नेपोटिज्म का तौर तरीका ये अपना रहे थे इन द पैट्रोनेज सिस्टम। ओके, देन
थर्ड इज द स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम के अंदर ये यूएसए के अंदर फॉलो होता था, वेयर अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट वेयर कंसिडर एज अ स्पॉइल फॉर द पार्टी विनिंग द इलेक्शन। ओके, व्हेन अ न्यू पार्टी केम टू पावर इट यूज टू dismiss all the government servant appointed by the earlier government। तो इसमें क्या होता है, स्पॉइल सिस्टम में स्पॉइल किया जाता था, मतलब जैसे मान लीजिए एक गवर्नमेंट है जिसके जो भी फेवरेट लोग हैं वो सर्विस के अंदर है, उसके बाद नया गवर्नमेंट आएगा तो जो भी पुराने जो भी सिविल सर्वेंट थे उन सबको डिसमिस किया जाता था फ्रॉम दी सर्विस when it is used to fill up all the vacancies right from the secretary to the postman with its own supporters। therefore the permanent civil service did not exist in the America। तो इसीलिए अमेरिका में परमानेंट सिविल सर्विस एग्जिस्ट नहीं करती थी, बिकॉज देयर वाज द स्पॉइल सिस्टम। पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैव सिंपैथी एंड लॉयल्टी टू द रूलिंग पार्टी और दोज हु हैविंग पर्सनल लॉयल्टी टू द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट वेयर अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो प्रेसिडेंट होता था, जो नया इलेक्ट हुआ होता था प्रेसिडेंट, वही बाकी के जो भी सिविल सर्वेंट होते थे उन सभी की अपॉइंटमेंट ये खुद ही करता था बाय हिज ओन विश, अपने खुद के मर्जी के हिसाब से। ठीक है, दिस सिस्टम कंटिन्यू फॉर मोर देन सेंचुरी टिल द पेंडलटन एक्ट 1883 was passed and the merit system was introduced in the USA। तो 1883 में थ्रू पेंडलटन एक्ट मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया यूएसए के अंदर। Because of the growth of the democratic sentiments and increasing complexity of the administration, the above mentioned method of recruitment become outdated and the system of recruitment on the basis of ability merit has now been accepted by the almost all the democratic country in the world। तो ये सब जो बताया मैं, स्पॉइल सिस्टम हो गया, ठीक है, या पैट्रोनेज सिस्टम हो गया, या सेल ऑफ ऑफिसर्स हो गया, ये अभी आउटडेटेड है, ये अभी यूज़ नहीं होती है। अभी मेनली यूज़ होती है जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे एज पर द एबिलिटी एंड एज पर द मेरिट द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विसेज। ओके, द पैट्रोनेज स्पॉइल सिस्टम इज नाउ nowhere follow now on the contrary merit system has been become universally accepted method for the recruitment in the प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में मेरिट सिस्टम ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, अलग अलग टाइप के मेथड जो हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, अलग अलग, अभी ये थे मेनली मेरिट सिस्टम के बारे में। ये मेथड किसके थे रिक्रूटमेंट के, ये पुराने मेथड थे। अभी जो मेथड है वो मेनली कौन सी मेथड है, मेरिट सिस्टम मेथड है। ठीक है, तो ये हमने जाना इस वीडियो में। तो इसको अगर समराइज करें, देखो क्या है, सेल ऑफ ऑफिसर। सेल ऑफ ऑफिसर के अंदर क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट की पोस्ट अगर वैकेट हो गई तो उसके ऊपर क्या होगी, बीट होगी, फिर जो जो हाईएस्ट बीडर रहेगा उसको पोस्ट मिलेगी। देन पैट्रोनेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये मेनली ब्रिटेन के अंदर फॉलो किया जाता है। जो भी मतलब जो भी जो राजा होता था उसके जो उसके फैमिली के अंदर, उसके रिलेटिव्स के अंदर, या उससे कोई रॉयल्टी रखता हो, पर्सनल लॉयल्टी, ये सभी को वो इन सिविल सर्विस वो अपॉइंट करता था। एंड स्पॉइल सिस्टम में क्या है, मान लीजिए किसी पुराने गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट अपॉइंट किए हैं, अभी जो नया गवर्नमेंट आएगा, नया प्रेसिडेंट आएगा, वो सभी पुराने जो सिविल सर्वेंट थे उनको वो डिसमिस कर देगा और नए सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करेगा। सो दिस इज थ्री टाइप ऑफ सिस्टम। ओके, ये अभी आउटडेटेड है, ये अभी कहीं यूज़ नहीं होता इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी यूज़ होता है मेरिट सिस्टम। मेरिट सिस्टम क्या है, एज पर द एबिलिटी, एज पर द क्वालिफिकेशन एंड एज पर द रिक्वायर्ड जो भी क्राइटेरिया फॉर दैट पोस्ट, तो उस हिसाब से अभी उसका मेरिट के बेस पे उसका सिलेक्शन होगा फॉर दैट पोस्ट। ये है मेरिट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टेस्टिंग मेरिट, मेरिट को टेस्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अभी हमने क्या जाना कि मेरिट क्या है, मेरिट सिस्टम क्या है ये जाना। अभी हम जानेंगे कि इसको टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।